चलो भाई देखो, अब हम लोग आते हैं नोट पे। किस पर? नोट। अभी तक हमने जो एल्काइल SN2 में क्या लिया था कि लेस क्राउडेड, यही चल रहा था ना। ठीक, नोट में लिख देना, इफ वन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, इफ वन ऑफ द एल्काइल हैलाइड या अल्काइल ग्रुप, क्या अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी। अल्काइल ग्रुप क्या हो? टर्शियरी हो। अल्काइल ग्रुप क्या हो? टर्शियरी। तो जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो भी टर्शियरी बनेगा। ठीक है, बताता हूं कैसे। एल्काइल हैलाइड फॉर्म इज 3 डिग्री। एल्काइल हैलाइड कैसा बनेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री बनेगा। मेरे भाई देखो, थोड़ा देखो कैसे, क्या हम कहना चाहते हैं, थोड़ा समझो। यहाँ पे अगर कहीं पे मैंने ऐसे लिखा CH3 COCH3 और मैंने ले लिया HI, क्या ले लिया? एक्सेस में उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये समझो कि पहले H अटैक करेगा ना पहले। हाँ सर, करेगा। ये देखो, ये लोड में पहले कहाँ अटैक करेगा? H पे। पहले क्या बनेगा वो बता दो। सर CH3 CH3 O CH3 H पॉजिटिव बनेगा ना, यस सर। प्लस साथ में I नेगेटिव। क्या है? I नेगेटिव। ये स्टेप 1 हो गया। यस सर। अब देखो स्टेप 2 में दोस्त ये बात आती है कि अगर मान लो कहीं पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला, कितना? 3 डिग्री। तो आयोडीन के अटैक करने से पहले, आयोडीन के अटैक करने से पहले ही वो कार्बोकैटायन बन के तैयार रहेगा। वो कार्बोकैटायन बन के तैयार रहेगा। इसमें कहीं पॉसिबिलिटी है हाँ सर। कि सर यहाँ पे देखो जैसे ना I माइनस, अब इसके आने से पहले ही अगर कहीं पॉसिबिलिटी होगी किस चीज की, 3 डिग्री का टाइम करना है। तो वो तुरंत देखो, जैसे ये अगर इसमें है ना, इधर अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो कार्बोकैटायन कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब आप जानते हो जीओसी पढ़े हुए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल। क्या होता है भाई? मोस्ट स्टेबल। नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं सर। पहले वाले में क्या था कि 1 डिग्री या 2 डिग्री था ना, तो उसमें जब तक आयोडीन नहीं आएगा तब तक वो जाने वाला नहीं है। बट यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, तो ये स्टेबल है, इसलिए इसके आने से पहले ही बन के तैयार रहेगा ये कार्बोकैटायन। अब आपने समझ गए होंगे कि कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है। 3 डिग्री का। तो इस पे कौन सा SN1 होगा कि SN2? सर SN2 होगा। ये क्या फॉलो गया? SN1। और जब भी SN1 होगा इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेंगे। यस सर। एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। Conversion। समझ गए आप? यस सर। फिलहाल हम एक ही बना रहे हैं अभी, ठीक ना भाई? यस। सिर्फ अभी एक ही बना रहे हैं, आप चाहो तो दोनों बना सकते हो। बट ये बात समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, देखो यार ना, अल्काइल 3 डिग्री, हाँ सर है। तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो भी कौन सा बनेगा? 3 डिग्री वाला। ये तो अल्कोहल बनाना, हाँ सर। अल्काइल हैलाइड ये बनेगा। इसके पहले अलग था कि जो लेस क्राउडेड हो। बट अगर भाई कहीं 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है तो याद रखना वो मोस्ट स्टेबल होता है ना, इसलिए वो SN1 फॉलो करने लगेगा। या कहीं कोई बेंजीन से अटैच कार्बन हो तो वो भी स्टेबलाइज होता है ना, रेजोनेंस ड्यू टू, तो भी क्या फॉलो करने लगेगा? SN1। ठीक है, यस सर। नोट करो इसको, इसको नोट कर लो पहले, फिर हम एनसीईआरटी में निकालते हैं। चाहे एनसीईआरटी है आपके पास, यस सर। निकालो तो 11.6.2 तो 2 के बाद 3 निकाल लेना ना अब, क्योंकि 11.6.2 फिजिकल प्रॉपर्टी था ना। यस सर। 11.6.3 निकालिए, मेरा केमिकल रिएक्शंस, यस सर। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर, बोलो भाई, यस सर। करल ईथर और लेस रिएक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यस सर। क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसलिए लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि नॉन पोलर की तरफ बिहेव करता है। यस पोलर होता है बट उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच होता है ना। यस सर। दूसरा कह रहा है द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, विद एक्सेस ऑफ। तो देखो अगर आप एक्सेस में नहीं लोगे तो थोड़ा ही टूटेगा, पूरा अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। द रिएक्शंस ऑफ डाइअल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल
हाइलाइट मॉलिक्यूल्स, पहले ईथर लिया, Yes, sir. HX लिया, Yes, sir. देखो RH प्लस अल्कोहल बनाना, अल्कोहल बन गया। फिर उस अल्कोहल पे फिर अटैक हुआ HX का, किसका, HX का। फिर देखो बन गया अल्काइल हैलाइड, Yes, sir. फिर कर एराइल एराइल सॉरी अल्काइल एराइल ईथर आर क्लीवेज एट द अल्कोक्सी ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ वो है ना, आप समझ रहे हो, PDC पार्शियल डबल बॉन्ड Partial कैरेक्टर, double bond इसलिए character। कभी बेंजीन से ऑक्सीजन छूटेगा नहीं, Yes, sir. बात समझ रहे हो। हाँ। तो जब मान लो कि यहाँ बेंजीन है, देखो इधर देखो भाई, ये बेंजीन है और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हमेशा इधर ना आएगा, इधर आएगा। Yes, sir. तो ये बेंजीन, ये O, ये H Yes, sir. फिनाइल में बनेगा हमेशा। हाँ। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी समझ गए भाई। Yes, sir. आगे देखो मैग्नीशियम कुछ लिखा है, देखो ध्यान से, Yes, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड स्टार्ट विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। Yes. स्टेप 1 देखो समझ गए पहले, हाँ। फिर देखो द रिएक्शन टेक प्लेस विद HBrHI बिकॉज़ द रिएजेंट आर सफिशिएंट एसिडिक। Yes, sir. स्टेप 2 देखो आयोडीन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, हाँ। बोलो भाई, Yes, sir. इट अटैक ऑन द least substituted carbon of the oxonium ion। Yes. ऑक्सोनियम मतलब हो गया ये वाला, ये इसका नाम हो गया ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है ना, Yes, sir. इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम Ion। आयन। उसमें अंडरलाइन पे जहाँ लिखा है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, उसी को हमने लिखा था लेस क्राउडेड, ने क्या लिखा था, Yes, sir. तो आप उसको अंडरलाइन करो, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, Yes, sir. ठीक है। अब आयन फॉर्म इन स्टेप 1, फॉर्म इन Step one। एन डिस्प्लेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2, मैग्नीशियम को अंडरलाइन करो, SN2, Magnesium। ठीक। फिर करा इन क्लीवेज ऑफ मिक्स ईथर विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, द अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को अंडरलाइन कीजिए, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को अंडरलाइन कीजिए, Yes, हो गया। व्हेन प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन इट इज द लोअर अल्काइल ग्रुप दैट फॉर्म अल्काइल आयोडाइड SN2 रिएक्शंस। Yes। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी को अंडरलाइन कीजिए कि अगर कहीं प्राइमरी या सेकेंडरी है तो वो SN2 फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा भाई, Step two। अब देखो SN2 बैक से अटैक होता है ना, Yes, sir। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट बना है, हाँ। ध्यान से देखो आप ब्रैकेट में, Yes। एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है। जा रहा है, बट फिर देखो व्हेन HI is in excess and the reaction is carried out at the high temperatures, ethanol react with another molecules of HI and converted to the ethyl iodide। मान लो ऊपर एकदम ऊपर देखो जो प्रोडक्ट बना है, हाँ। बीच में मतलब बीच में देखो, Yes, तो sir। मेथिल आयोडाइड प्लस एथिल अल्कोहल बना है, उसके हाँ। ऊपर हाँ। और प्रोडक्ट को अंडरलाइन करो, प्रोडक्ट को CH3I प्लस C2H, हाँ उसको अंडरलाइन करो। तो उसमें कह रहा है कि जो CH3CH2OH है एथिल अल्कोहल, उसमें अगर आप हाई टेम्परेचर पे फिर से यूज करिए HI को, कहाँ पे, HI। हाई सॉरी चलिए, आप हाई टेम्परेचर फिर यूज कीजिए, समझ रहे हैं आप। Yes, sir। तो देखिए फिर वो अटैक करेगा हाँ। और फिर आपका बना अल्काइल हैलाइड, Alkyl halide। बना ना, हाँ, sir। बोलो भाई। फिर अब देखो ब्रैकेट जैसे ही बंद हो रहा है, फिर लिखा हाई ओवर, हाउएवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप, अंडरलाइन करो टर्शियरी ग्रुप को, तो सिर्फ टर्शियरी ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप क्या है, Tertiary group। तो अल्काइल देखो द हैलाइड फॉर्म इज अ टर्शियरी हैलाइड, देखो ध्यान से, Yes, sir। ये ना एनसीईआरटी में। हाँ। अब देखो इट इज द बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शंस डिपॉजिट ऑफ लिविंग ग्रुप HOCH3 क्रिएट अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो वो कह रहा है कि सर ये डिपॉजिट इसलिए होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। Yes, sir। देखो भाई डिपॉजिट मतलब निकल जाना, Yes, sir। डिपॉजिट का मतलब, निकल जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इसलिए देखो रीजन आप समझो भाई, पहले हमने कहा कि ये इधर से टूटेगा क्योंकि वो हिंड्रेंस देख रहे थे, Yes, क्या sir। देख रहे थे, Hindrance। लेस हिंड्रेंस है ना, हाँ। बट यहाँ डिपार्चर इधर इसलिए होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। अगर आप कभी ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो बहुत स्टेबल होता है, Yes, sir। समझ रहे हैं, Yes, कि अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना, हाँ। यहाँ पे क्या है, 9 अल्फा। 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो वो समझ गए भाई टर्सरी कार्बोकैटायन। Yes, तो sir। उसको अंदर क्या लिखा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन टर्सरी, मिला, Yes, sir। मोर स्टेबल, हाँ नीचे एकदम सही, एंड रिएक्शन फॉलो SN1 मैग्नीशियम, सिर्फ SN1 को फॉर्म डाला कीजिएगा बस, SN1 मैग्नीशियम, समझ गए भाई। Yes, sir। अब देखो ब्रैकेट में दिखा रहे हैं SN1 नाइट्रोजन, ब्रैकेट में क्या दिखा रहे हैं, SN1 magnesium। देख लो आप एक बार, हाँ। कह रहा है कि वो आ गया ना, वो प्रोटोनेशन हुआ तो वो बन गया कार्बोकैटायन, और उसको फिर आई अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया ना। Yes, sir। अब वही उस क्वेश्चंस बना सकते हैं कि जो कार्बोकैटायन है वो रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन, नहीं समझे भाई, Yes, तो यहाँ पे दोनों होगा, दोनों। रिटेंशन भी और Inversion। इन्वर्जन,
क्योंकि जो SN1 होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल पे होता है। हाँ अच्छा आगे देखो, इन केस ऑफ एनिसोल, इन केस ऑफ, एनिसोल तो यहाँ देखो दोस्त मैटर ये है कि जो ऑक्सीजन और बेंजीन वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, कभी वो बेंजीन वाला कार्बन नहीं टूटेगा, मतलब बेंजीन वाला और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो रेजोनेंस में है। देखो लिखा है यस सर formed by protonation of ether, the bond between OCH3 is weaker than bond OCH5 because of the carbon of phenol group is sp2 hybridized and the partial double bond character PDC। अंडरलाइन करो PDC, partial double bond character पीछे लिखो PDC, सिर्फ PDC, यानी वो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, इसलिए वो नहीं टूटेगा। अब उसके बाद देखो दो एग्जांपल दिए हैं। अब उसके बाद आगे इधर पढ़ लेना, देखो देयरफॉर अटैक ऑफ I माइनस लिखा ना, आयोडाइड आयन, पहले अंडरलाइन करो आयोडाइड आयन को, अंडरलाइन कीजिए आयोडाइड आयन को, ठीक। ब्रेक को अंडरलाइन कीजिए वहां पे OCH3 बॉन्ड, ब्रेक OCH3 बॉन्ड टू फॉर्म CH3I। Phenol do not react further to give halide because sp2 hybridized carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reactions। तो अंडरलाइन करो जहां लिखा है कैन नॉट, मिला, कैन नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी जो फिनाल बना भाई अब वो फर्दर क्लीवेज नहीं होगा क्योंकि वहां पीडीसी है। ये समझ गया? वो एग्जांपल समझ गए? तो इसमें अभी इतना बस करते हैं सॉरी, मतलब आगे बता रहे हैं, समझ गए आप? एनसीईआरटी इतना क्लियर हो गया ना? ये आपने जो लिखा देखिए क्लियर हो गया भाई। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ हाच-पच हो तो बोलिए। नहीं सर सही है। तो चले आगे फिर, अब बोलिए भाई। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। रफ कर देना, बोलो भाई। तो पहला हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी, ये अब तक हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी। पहला पढ़ा क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यस सर। पहला हमने क्या पढ़ा? क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में ही नहीं समझ रहे भैया? समझ रहे सर। वो पहला हमने पढ़ा वो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दूसरा लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ये हम उनको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक, बट वो अभी समझ नहीं पाए थे। 11th में जो फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ सर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इसमें देखो दोस्त, अगर हम बात करें ईथर का, जिसको आप एनिसोल बोलते हैं, साइक्लिक ईथर ले लो। यस सर। एल्काइल बेंजीन ईथर, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देखिए ये ना यहाँ पे लोन पेयर, हाँ। जब ये इधर आएगा तो इधर आएगा ऐसे। यस सर। तो बताओ भाई, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव कुछ ऐसे बनेगा ये। यस सर। बोलिए। यस सर। फिर यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? हाँ। बोलो भाई। यस सर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बनेगा। यस सर। फिर इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस सर। ये नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे बनेगा क्या? यस सर। फिर इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस सर। तो इसमें ये समझ पा रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशन से बढ़ रहा है। यस सर। ओ आर की वजह से कौन कौन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ओ आर इज एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। ओ आर इज एक्टिवेटिंग एट आर्थो एंड पैरा, बोलो भाई। यस। या इसी को आप बोल सकते हो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस सर। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, बोलो भाई। यस सर। ये पहले इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब इसमें पहला पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। अगर फ्रीडल का आपका नाम सुने होंगे या टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। यस सर। अब बताओ, ये ना OCH3, यस सर। देखो मैंने OCH3 ले लिया। हाँ। अब यहाँ पर करते हैं Br2, क्या यूज करते हैं? Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में, ठीक। यस यहाँ पे लिए इथेनोइक एसिड, यस सर। तो यहाँ क्या बना प्रोडक्ट? सर वो ब्रोमीन जोड़िएगा अर्थ पर। बस जैसे ये
मिथाइल कर लीजिएगा अपने मन से। यस सर। या तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा जुड़ेगा, या फिर ब्रोमीन पैरा पे जुड़ेगा। पैरा जुड़ेगा। यस सर। क्यों ऐसा हो रहा है, एक ही क्यों नहीं जुड़ गया? सर क्योंकि ये OR उतना अच्छा एक्टिवेटिंग नहीं, एक्टिवेटिंग है बट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ फिनाल ले लेते, क्या ले लेते, फिनॉल और अगर ब्रोमीन जोड़ते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में, एसिड ये हर पोजीशंस पर जुड़ जाता है। क्योंकि फिनाल जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है यस सर। इसके कंपेरिजन में। यस सर। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये आपको हो जाएगा माइनर, ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये आपका क्या हिंड्रेंस ज्यादा है ना दोस्त। यस सर। दूसरा इसमें हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। दूसरा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, बी में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इतना दिख रहा है ना। यस सर। अब देखो इसमें फिर पहला इसमें जो है वो एल्काइलेशन है, या तो ऐसे लिख लो फर्स्ट इसमें क्या है, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन। तो आप देखो अल्काइलेशन में क्या है कि भाई वही है ना वो OCH3। हाँ सर। आप बताओ इसमें हमने ले लिया RX, ये RCl ले लो, क्या ले लो, RCl। या CH3Cl ले लो, क्या ले लो भाई, CH3Cl। CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस। AlCl3। तो बताओ ये कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे ना, हाँ सर। OR, या तो यहाँ जुड़ जाएगा या बोलो भाई, यस सर। या फिर पैरा पे, यस दिख रहा है ये, हाँ सर। बोलो भाई दिख रहा ना ये, यस सर। या तो आर्थो जुड़ेगा या फिर पैरा ये हो जाएगा माइनर, यस सर। और ये क्या हो जाएगा मेजर। मेजर। बोलो आप, यस सर। नोट करोगे इसको, ये ऊपर का तो समझ रहे हो रेजोनेंस वाला पहले, यस सर। इतना मिटा देने पहले, ठीक, यस सर। इसके बाद नहीं मिटाएंगे। अब जैसे ये एल्काइलेशन है ना, यस सर। वैसे ही आपका एसाइलेशन क्या है भाई, एसाइलेशन। देखना एक बार एसाइलेशन क्या है। अब एसाइलेशन आप समझिए उसमें क्या जोड़ेंगे, यस। एसाइल ग्रुप, क्या जोड़ेंगे। एसाइल ग्रुप। तो जैसे यहाँ देखो आप फिर वही कि जैसे ये मान लो बेंजीन हो गया, ये OR, ठीक, यस तो ये सर। RC11OCl प्लस AlCl3 प्लस, AlCl3। देखो इधर जुड़ जाएगा। यस सर। तो वही आपका देखो अब ये OR, या तो C11OR यहाँ पे आ जाए आर्थो पे, या फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। यस सर। बोलो ये ना आएगा भाई। यस सर। तो ये आपका हो गया एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहला हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजनेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें क्या पढ़ा, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बस एक इसमें C है जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। अब बताओ कि ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि कम एक्टिवेटिंग है फिनाल के कंपेरिजन में। सर ज्यादा है। नहीं OH के कंपेरिजन में। OH के फिनॉल नाइट्रेशन। हाँ सर बढ़ाता है। जैसे OCH3 है ना, हाँ सर। अगर मान लो यहाँ OH होता है फिनाल हो तो उसके कंपेरिजन में ये ज्यादा एक्टिवेट करेगा कि कम, कम। कम, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा होता है। यस सर। OCH3 का माइनस OH से माइनस आई ज्यादा ज्यादा होता है, इसलिए Yes, कम एक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि अगर मान लो लेते हो HNO3, क्या लेते हो, HNO3। तो साथ में आपको लेना पड़ेगा H2SO4, हाँ। इसके पावर को बढ़ाने पावर के को लिए, बढ़ाने के इसके लिए। पावर को बढ़ाने के बढ़ाने के लिए, और फिर वही ये बनेगा एक आर्थो पे और एक मेटा पे और पैरा पे। पैरा पे। तो OCH3 एक बन जाएगा आर्थो पे नाइट्रो, यस सर। और एक कहाँ बन जाएगा, पैरा पे। समझ के भाई इतना, यस सर। बोलो एक कहाँ बन गया, पैरा पे। पैरा पे, ठीक। फिर ये आपका माइनर हो गया, यस सर। ये क्या हो गया आपका, माइनर। और ये आपका मेजर। मेजर। इतना समझे भाई, यस सर। बताओ। तो फिर आपका चैप्टर क्या हो गया, फिर खत्म। एक बार एनसीईआरटी निकालो आप, तब लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी निकालो आप, है ना एनसीईआरटी। यस सर। तो निकालो 11.6.4, 11.6.4 मिला। अभी जो थे, जो आप जहाँ पढ़ रहे थे अभी, हाँ। जस्ट बात देखो, देखा ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यस सर। देखो स्ट्रक्चर बना ना रेजोनेंस वाला, हाँ सर। सही समझे। समझ रहे हैं। आगे देखो लिखा ना हाइड्रोजनेशन, वहां देखो क्या लिखा 90% यील्ड, हाँ सर। तो उसको अंडरलाइन करो कि पैरा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड इन 90%। हमेशा आपको मेजर दिखाएगा, माइनर नहीं। नहीं दिखाएगा। एनिसोल लिखा है Br2 इन इथेनोइक एसिड, यस सर। देखिए पैरा बना और आर्थो बना, हाँ। पैरा में क्या लिखा है, मेजर। अब जस्ट उसके ऊपर देखो हुआ लिखा होगा इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीनिंग बाय मेथॉक्सी ग्रुप। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन को अंडरलाइन करो, ठीक है। यस। आगे आ जाओ, दूसरा आ जाओ, लिखा ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, यस। देखो
तो वहां क्या लिखा होगा, अल्काइल एंड एसाइल ग्रुप अंडरलाइन करो, दैट इज अल्काइल एंड एसाइल। उसी फ्रीडल क्राफ्ट के जस्ट बाद, हेडिंग कहाँ है फ्रीडल क्राफ्ट, जस्ट बाद उसी में देखो दूसरी लाइन में अल्काइल एंड एसाइल मिला। हाँ सर। अल्काइल एंड एसाइल ग्रुप आर इंट्रोड्यूस्ड एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, मिला भाई। यस सर। एसाइल इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो एग्जांपल देख लो फटाफट दोनों, मिला CH3Cl और CH3COCl, यस सर। एक माइनर मेजर माइनर मेजर। तीसरा देखो नाइट्रेशन लिखा है, हम्म, NaCl रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ, देखो मिक्सचर्स ऑफ concentrated sulfuric acid in nitric acid यस सर। and a mixture of ortho and para, ortho and, पैरा। अच्छा यही रिएक्शंस आप देखो, क्लियर हो गया ना इतना पहले। हाँ, एक बार सर। फिनाल पे, जो फिनाल पे लास्ट में, इसी फिनाल पे एकदम मैं बता रहा हूँ आपको पेज नंबर आ जाओ 344, 11 पॉइंट मिला 344, सॉरी 34 ना होगा सर। हाँ 334, ठीक 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 मिला। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस 333 पे मेरे में, 333 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस पुरानी किताब में हाँ सर। मिला। इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ वही ऊपर, तो उसमें देखो पहले OH में डाइल्यूट HNO3 क्या है, डाइल्यूटेशन। तो देखो आर्थो पैरा दोनों बन गया। हाँ सर। अब फिर उसके नीचे देखो कंसंट्रेट है, हाँ। तो कंसंट्रेट में आपका वो बना ना पूरा बफर सिस्टम। बफर सिस्टम बना देता है। रीजन ये है दोस्त कि जब कंसंट्रेट ले लोगे तो हायर अमाउंट में आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, डाइल्यूट ले लोगे तो कम मात्रा मिलेगा। इसमें क्या है कि ये आपका कम एक्टिवेटिंग है, यस सर। तो अगर यहाँ पे देखो एसिड ले रहे हैं तो बहुत कम ही जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे वो जो डाइल्यूट, सर ये अगर यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ डाइल्यूट ले लेंगे तो यहाँ नहीं जुड़ेगा। यस सर। कंसंट्रेट ये है और ये कंसंट्रेट ये भी है, तब जाकर के यहाँ पे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। क्योंकि ये लेस एक्टिवेटिंग है ना, Yes, इसलिए। समझ गए भाई? यस सर। नहीं समझ पा समझ रहे? रहे हैं सर। देखो वहां पे, उसके बाद देखो फिर पेज पलटो, हाइलोजिनेशन लिखा होगा, देखो उसी जस्ट बाद उसी पेज पे हाइलोजिनेशन लिखा होगा, हाँ सर। देखो तो वहां देखो फिनाइल से ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड है। तो यस यहाँ पे क्या देखो, जहां ऊपर देखो लिखा होगा लो पोलरिटी, जहां ब्रोमीन वाला है लो पोलरिटी को अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे क्या मैटर है कि फिनाल ही काम भर को ब्रोमीन को तोड़ देता है, फिनाल काम भर, ब्रोमीन को तोड़ देता इसलिए है। आर्थो पैरा पे जुड़ गया। यस सर। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ले लोगे, अगर वो ले लोगे सिर्फ ये, अगर ये नहीं लोगे मान लो, तो ये इसको तोड़ नहीं पाता उतना अच्छा, इसलिए इसमें आप इसके साथ एसिड भी ले रहे हो, और उसमें जब एसिड लोगे, वाटर ले लोगे, वार्म वाटर, वहां पे जो लिखा ना Br2, Yes, sir. जब रिएक्शंस पढ़ोगे व्हेन वी रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, देखो ध्यान से वहां लिखा होगा, सर। नहीं लिखा है? लिखा है। तो जब वहां वाटर लेंगे तो वहां पे हायर पोलराइज हो जाता है, Polarized, इसलिए वहां पे हर साइड पे जुड़ जाता है। यस सर। ठीक है भाई, हम्म, ये चैप्टर का फिर खत्म हो गया, हम्म। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद आपको।